देन हम पढ़ते हैं डायोस्कोरिया विलोसा के बारे में। इसका कॉमन नेम है वाइल्डियम, फैमिली इसके डायोस्कोरेसी। इसमें है पर्सन्स है और फीबल डाइजेस्टिव पावर्स ओल्ड और यंग। ऐसे पर्सन जिनका डाइजेस्टिव पावर फीबल कमज़ोर है, चाहे ओल्ड हो या यंग है हो, उनमें देते हैं डायोस्कोरिया विलोसा। फिर है फ्लैटुलेंस आफ्टर मील्स और आफ्टर ईटिंग। फ्लैटुलेंस है जिन्हें गैस की प्रॉब्लम्स है मील्स के बाद या फिर आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, स्पेशली टी ड्रिंकर्स, खास करके टी ड्रिंकर्स के चाय पीने वाले लोगों के और ऑफन सब्जेक्ट टू वायलेंट कॉलिक, जिनको वायलेंट कॉलिक अक्सर होते रहते हैं, मतलब तेज़ दर्द होता रहता है पेट में, उनमें हम दे सकते हैं। ये वायलेंट कॉलिक जो है वो हो सकता है ड्यू टू जैसे मेंस्ट्रुअल पेन या फिर गॉल ब्लैडर पेन, इन सबकी वजह से हो सकता है। ग्रिपिंग पेन इन एब्डोमेन बट अम्बाइलिकस। अगर ग्रिपिंग पेन होता है, मरोड़ने वाला पेन होता है एब्डोमेन में अम्बाइलिकस के अराउंड, ठीक है, मतलब अगर ग्रिपिंग पेन अगर हो रहा है, मतलब कि मरोड़ने वाला पेन हो रहा है एब्डोमेन में अबाउट द अम्बाइलिकस के अराउंड अगर हो रहा है, तो उसमें हम ये सोचेंगे डायोस्कोरिया विलोसा। अम्बाइलिकस यू के बाद वी और अम्बाइलिकस यू से और वी से विलोसा था, तो उसमें हम सोचेंगे ये। फिर है वायलेंट ट्विस्टिंग कॉलिक अकरिंग इन रेगुलर पैरोक्सिज्म्स एज इफ इंटेस्टाइन्स वर ग्रास्प्ड एंड ट्विस्टेड बाय पावरफुल हैंड। अगर कॉलिक पेन जो वायलेंट ट्विस्टिंग है, जो अकर करें रेगुलर पैरोक्सिज्म्स में, जैसे कि इंटेस्टाइन जो है ग्रास्प किया गया था एंड ट्विस्ट किया गया था पावरफुल हैंड द्वारा, तो उसमें हम डायोस्कोरिया विलोसा सोचेंगे, ठीक है। कॉलिक पेन से एग्रेवेट फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड एंड वाइल लाइंग। अगर कॉलिक पेन से जो एग्रेवेट करता है बेंड फॉरवर्ड होने से एंड लाइंग से, उसमें डायोस्कोरिया विलोसा सोचेंगे, मतलब कि कोलेसिंथेसिस का उल्टा, क्योंकि साथ में इसमें भी लिखा है कि इसको आराम मिल रहा है स्टैंडिंग इरेक्ट से एंड बेंडिंग बैकवर्ड से, जो कि कोलेसिंथेसिस में नहीं था। कोलेसिंथेसिस में उसमें एग्रेवेशन था बल्कि, और जबकि कोलेसिंथेसिस को बेंडिंग फॉरवर्ड से आराम मिल रहा था, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं एमिशंस हो रहा है अगर स्लीप के दौरान, ड्यूरिंग स्लीप, विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन ऑल नाइट, पूरी रात वुमेन के ड्रीम आते हैं इसको स्पष्ट, तो उसमें हम स्टाफ सोच सकते हैं। नीज अगर वीक है, जेंटल्स फोल्ड है, ग्रेट डिस्पोंडेंसी है, मतलब बहुत होपलेसनेस है, तो उसमें हम स्टाफ सोचेंगे। फिर फिलॉन्स है, इसमें फिलॉन्स अर्ली वन पेंसर शार्प एंड एगोनाइजिंग। फिलॉन्स मतलब जो नेल्स के बैड है वो इन्फ्लेम्ड है, तो उसमें हम सोचेंगे डायोस्कोरिया विलोसा, ठीक है। और फिलॉन्स मतलब जो नेल्स के टिश्यूज़ हैं वो इन्फ्लेम्ड है अगर, और अर्ली वन पेंसर शार्प एंड एगोनाइजिंग। और फिलॉन्स जब अर्ली मतलब कि जब पेन्स जो बहुत शार्प है, एगोनाइजिंग है, कष्ट देने वाले, तब हम सोचेंगे डायोस्कोरिया विलोसा। व्हेन ब्रेकिंग इज़ फर्स्ट फेल्ट, जिसमें ब्रेकिंग हमें पहले फील होता है फिलॉन्स के केस में अगर, ठीक है। नेल्स ब्रिटल, और जिसमें नेल्स जो है वो ब्रिटल होता है, तो उसमें हम डायोस्कोरिया विलोसा सोचेंगे। फिर डिस्पोजिशन टू पैरोनाइकिया है पार सेल्फ। अगर पैरोनाइकिया की टेंडेंसी है, पैरोनाइकिया मतलब कि वही फेलोन्स, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ नेल्स या नेल्स बैड जो भी है, ठीक है, उसको फेलोन्स और पैरोनाइकिया बोलते हैं, तो उसमें हमें पार्सल भी देते हैं लॉन्ग, या फिर ये भी सोच सकते हैं डायोस्कोरिया विलोसा को। रिलेशन से इसका कंपेयर कर सकते हैं कोलोसिन से, फॉस्फोरस से, पोडोफाइलम से, रस्टॉक से, सिलिशिया से। एग्रीवेशन होता है इसको लाइंग से, सिटिंग से, बेंडिंग डबल से। एम्यूरेशन होगा इसको मोशन से, वॉकिंग डिफिकल्ट है इसके लिए, लेकिन ही इज़ कंपेल्ड टू वॉक इवन दो टायर्ड। मोशन से इसको आराम है, इसलिए इसको चलना पड़ता है, लेकिन चलना इसके लिए डिफ़िकल्ट है, भले वो मतलब वो चलने के लिए डिफ़िकल्ट है और लेकिन वो चलने पे मजबूर है, भले वो थका हुआ हो, क्योंकि मोशन से उसको आराम मिलता है। पैरोनाइकिया जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, नेल फोल्ड जो होता है ना, उसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, नेल फोल्ड मतलब नेल के अराउंड जो स्किन है वहाँ पे अगर दिक्कत या मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पैरोनाइकिया। और अगर फैलोन में क्या होता है, जो फिंगर टिप है ना, तो फिंगर टिप का फ्लैशी पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत है तो उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं फैलोन।